हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो बच्चों प्रश्नावली करी थी 9.4। ठीक है, अभी हम पढ़ क्या रहे थे, अवकल समीकरण हमारा चैप्टर चलता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अवकल समीकरणों को हल करना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, अवकल समीकरणों को हल करने से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है बच्चों, वो है 9.4, 9.5 और 9.6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था 9.4 में पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। ठीक है ना, उन्हें कैसे हल करते हैं, अलग अलग करके करते थे ना। x वालों को dx की तरफ लिख लेते थे और y वालों को dy की तरफ लिख लेते थे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको हम ऐसा कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कुछ अलग से मेथड भी हैं करने के। ठीक है, तो अब हम सेकेंड वाला मेथड बच्चों पढ़ेंगे और वो कहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो हम जो बच्चों अवकल समीकरण हम पढ़ेंगे आज, उनका नाम है समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है ना, इनको हम हल करना सीखेंगे। समघातीय अवकल समीकरण इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। तो समघातीय अवकल समीकरण किसे बोलते हैं? यदि कोई अवकल समीकरण किस रूप में होती है, dy/dx इक्वल टू लिखा है fxy, जहाँ ठीक है ना dy/dx इक्वल टू fxy। ठीक है ना, जो ये समीकरण है, ठीक है ना, अवकल समीकरण कहलाती है। समीकरण, ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण कहलाती है यदि अभी समझाता हूँ उसे, fxy क्या है, समघातीय फलन है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे तुम्हें जो अवकल समीकरण है, उन जिन अवकल समीकरण को तुम इस तरीके से लिख लोगे, कैसे, dy/dx इक्वल टू और कोई एक फंक्शन आ जाएगा, फलन आ जाएगा, जो कि फलन x में भी होगा और किस में होगा, y में भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि dy/dx इक्वल टू तुमने ऐसे लिखा और वो समघातीय अवकल समीकरण हो गई, नहीं। कोई भी समीकरण जो dy/dx इक्वल टू और कुछ फंक्शंस है x y में, ठीक है ना, वो समघातीय अवकल समीकरण कहलाती है यदि ये जो सामने ये लिखा है ना dy/dx से आगे ये वाला फलन, ये कैसा फलन होना चाहिए, समघातीय फलन होना चाहिए। समघातीय फलन ये है। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू समघातीय फलन, अगर ऐसा हो तो ये समघातीय अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे होगा समझ में। ठीक है, dy/dx इक्वल टू समघातीय फलन। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे कि समघातीय फलन क्या होता है। ठीक है, समघातीय फलन, ठीक है, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि, क्योंकि हमने बोला है ना कि fxy समघातीय फलन होगा, तो ये पता होना चाहिए कि ये समघातीय फलन है या नहीं है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं उससे हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, कोई भी फलन जो है वो समघातीय फलन कब कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों समघातीय फलन की डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है। ठीक है, क्या है, एक फलन fxy, ठीक है, n घात का समघातीय फलन कहलाता है। अब समघातीय फलन में भी घात का भी चक्कर होता है, मतलब हम उसको समघातीय फलन तो कहेंगे, लेकिन कोई एक घात 1 का होगा, कोई घात 2 का होगा, कोई घात 3 का होगा। ठीक है ना, तो कोई फलन n घात का समघातीय फलन कहलाता है यदि, ठीक है, f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा की पावर n fxy, जहाँ लैम्डा क्या है, शून्येतर अचर है, मतलब लैम्डा एक कांस्टेंट है, बस उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्येतर मतलब शून्य ना हो। ठीक है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, बस ये समझ लेना, लैम्डा का मान जहाँ शून्य नहीं है। ठीक है, शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, तो हम लैम्डा अपनी ओर से हम एक संख्या रख लेते हैं। लेकिन होता क्या है इसमें, दरअसल इसमें होता ये है कि हमने क्या करना है, जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या रख देना है, लैम्डा x रख देना है, जो y है y की जगह पे क्या रख देना है, लैम्डा y। तो हम अगर सॉल्व करके, ठीक है, तो हमें दोबारा से फलन एक तो fxy मिल जाता है, और दूसरा हमें बाहर पे कॉमन लेके लैम्डा की घात कुछ मिल जाती है, मतलब लैम्डा की घात 1, लैम्डा की घात 2, ठीक है ना, लैम्डा की घात 0 भी मिलेगा कई जगह पे, 0 का मतलब लैम्डा मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पर अगर लैम्डा नहीं है तो वहाँ लैम्डा की घात 0 है।
तो इस रूप में अगर हमें मिल जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कुल मिला के हमें लैम्डा बाहर आ जाता है, ठीक है ना, लैम्डा आ जाता है और वही फलन हमें बच जाता है, वही फलन हमें दोबारा से मिल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार की जो फलन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, समघातीय फलन बोलेंगे। और ये बहुत अच्छे से और हमें समझ में आएगा जब हम उदाहरण लेंगे, कि उदाहरण में हम दोनों टाइप के फलन ले लेंगे, जो समघातीय हो भी सकते हैं, जो समघातीय नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों कुछ हम एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक फलन लिया नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 सबके नाम अभी बुक में अगर देखें तो एक F1 F2 F3 लिखा, मैं F ही ले लेता हूँ सबको, मैं सबको अलग अलग 1 बोल दूंगा, फिर 2 3, तो हम देखते जाएंगे कि फलन समघातीय है या नहीं, ठीक है। तो अभी हमारे पास मान लो एक फलन है x और y में, एक फलन है y² प्लस 2xy, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, जब हम क्वेश्चंस हमें मिलेंगे ना, तो वहाँ पे समघातीय में, तो वहाँ पे कुछ ऐसा होगा dy/dx इक्वल टू, और फिर ये होगा जैसे मान लो y² प्लस 2xy। फिर हमें ये देखना कि जो dy/dx के आगे जो ये चीज़ लिखी है, क्या ये समघातीय फलन है या नहीं है। अगर वो समघातीय फलन है तो फिर वो अवकल समीकरण भी कैसी अवकल समीकरण होगी, समघातीय अवकल समीकरण होगी, ठीक है। तो हम इनको चेक कैसे करते हैं बच्चों, तो इसको चेक करने का तरीका है कि तुम्हें क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला, इसमें ये करना कि जहाँ पे x है ना, x की जगह पे लिखना है लैम्डा x, जो y है y की जगह पे कितना लिखना है, लैम्डा y लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या करना, तुम्हें जहाँ जहाँ पे y और x है वहाँ पे लैम्डा x और लैम्डा y रख देना। जैसे y है, y की जगह पे रख दोगे लैम्डा y, तो y का स्क्वायर है, इसका मतलब y की जगह तुमने लैम्डा y रखा तो किसका स्क्वायर हो गया, लैम्डा y का स्क्वायर। ऐसे ही प्लस 2 इंटू x की जगह पे कितना हो जाएगा, लैम्डा x, ठीक है ना, और इंटू y की जगह पे कितना हो जाएगा, लैम्डा y। और ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि ये तो उसका चैप्टर चल ही रहा है, ठीक है ना, समघातीय का, तो हम सीधा डायरेक्ट उसका आंसर निकालने लग जाएंगे। ये हर एक प्रश्न में, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है, बताइए कि ये समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। तो वो तभी बताओगे जब तुम लैम्डा x लैम्डा y रखोगे, ठीक है। तो रखना भी है क्वेश्चन में, मतलब बताना भी है, एक पोर्शन तो इसका हल तो बाद में करोगे, पहले बताओगे भी इसको, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा वाई का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, लैम्डा की इंटू लैम्डा से करो तो कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया, एक्स वाई। अब हमारा मकसद क्या होता है बच्चों, हमारा मकसद होता है कि लैम्डा में जो भी चीज़ है उसको बाहर कॉमन ले लेना है, और उसका हमारा ये फलन फिर से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर हमें दिख रहा है यहाँ पे भी तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हमें दिखेगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy बचा। तो देखो बच गया ना, वही आ गया ना कॉमन लेने के बाद। अब उसे हम लिख लेंगे दोबारा से, ये क्या चीज़ था, fxy, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो हमने बात करी थी कि कोई भी फलन समघातीय होता है, कब होता है, अगर हम लैम्डा x लैम्डा y रख दें तो हमें वो फलन मिल जाए और बाहर पे लैम्डा की पावर कुछ मिल जाए। बिल्कुल वैसा ही हुआ है ना, इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो ये फलन fxy है ये कैसा है, समघातीय फलन है, और कितनी घात का समघातीय फलन है वो यहाँ से पता चल जाएगा। ये कितनी घात है बच्चों, 2 है ना, तो fxy क्या है, घात 2 का क्या है, समघातीय फलन है। तो ऐसे बच्चों हमें पता लगाना कि कोई फलन समघातीय फलन है या नहीं है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि एक है, नेक्स्ट है fxy इक्वल टू 2x माइनस 3y, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया ये क्या करना है, x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y रखना है। यहाँ पे लैम्डा x रख देंगे और y की जगह पे कितना रख देंगे, लैम्डा y। फिर मैंने बोला था लैम्डा वाले उसको बाहर क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो हम जैसे ही कॉमन लेंगे तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें ये फलन दोबारा से मिल गया है, बिल्कुल ठीक है, fxy। इसका मतलब है ये भी कैसा फलन आ गया, ये भी समघातीय फलन आ गया। समघातीय फलन है, इसकी घात बोलेंगे, अगर डिग्री बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, घात इसकी होगी। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब घात कितनी होगी, लैम्डा की पावर कितनी होगी, 1 ही तो होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, fxy यहाँ पे क्या हो गया, घात 1 का समघातीय फलन है बच्चों, ठीक है। तो ये भी आगे होगा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट अगर देखें हम एक एग्जांपल लें थर्ड वाला, ठीक है ना, एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये एक, ठीक है, इसमें भी हम यही करके देखेंगे। क्या करेंगे, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई, तो कॉस वाई की जगह पे लैम्डा वाई, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स। तो हमने जैसे ये रखा, तुम देखोगे ध्यान में, लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कट गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट गया है, कॉस वाई अपॉन एक्स। तो तुम ध्यान से इस बार देखोगे बच्चों, तो क्या हुआ, कॉस वाई अपॉन एक्स क्या है, फलन तो हमें मिल गया, ठीक है ना, फलन तो हमें मिला है, ठीक है ना, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई फलन तो हमें मिला, लेकिन हमें कहीं लैम्डा कॉमन ही नहीं ले पाए, क्योंकि लैम्डा से तो लैम्डा क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब क्या, ये समघातीय फलन नहीं हुआ क्या इस बार? नहीं बच्चों, इस बार भी ये समघातीय फलन है। क्यों है समघातीय फलन? इसका कारण ये है कि अभी भी लैम्डा की पावर कुछ है। लैम्डा की पावर क्या है अभी? लैम्डा की पावर बच्चों अगर यहाँ पे कितनी है, 0 है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर तुम्हें लैम्डा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है लैम्डा की घात कितनी होगी, 0 होगी। तो बच्चों ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी। तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं तुम्हें कई सारे, जिसमें कि तुम लैम्डा रखो, उसके बाद पूरा कट वट के और दोबारा से तुम्हें वही फलन मिल जाए और तुम्हें कुछ लैम्डा दिखे ही ना। तो ये मत समझना, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से इसको देखना इस टाइप वालों को, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी समघातीय फलन है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स वाई है, ये क्या है, घात, लेकिन इसकी घात कितनी, घात 0, 0 घात का क्या है, ये समघातीय फलन है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से तुम्हें करना है इस टाइप वाले को, ठीक है, समघातीय फलन है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 घात वाला समघातीय फलन। तो अगर कट जाते हैं और तुम्हें लैम्डा दिखता ही नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि वो फलन दोबारा मिल जाता है, तो वो भी समघातीय फलन होता है, घात 0 का, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएंगे बच्चों। तो अब कुछ एक लास्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं और इससे भी हम काफ़ी मेन चीज़ हमें समझ में आएगी इस वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एफ एक्स वाई हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स है, उसकी जगह पे क्या रखेंगे, लैम्डा एक्स रख देंगे, और वाई की जगह पे क्या करेंगे, लैम्डा वाई रखेंगे। तो इस बार बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं लैम्डा को बाहर कॉमन ले लूँ? ऐसे ही तो कर रहे थे हम अभी तक, लैम्डा को बाहर ले रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अभी तो साइन के अंदर एंगल में है ना ये, तो लैम्डा को तो हम बाहर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, यहाँ से भी हम लैम्डा को बाहर नहीं ले सकते। इस बार हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बच्चों इस बार ये इस फॉर्म में नहीं आया जिस फॉर्म में हमें वो चाहिए होता है, ठीक है ना, इस बार नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या है, यह क्या है, समघातीय फलन नहीं है। इस बार समघातीय फलन नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, अब ये मत बोलना लगे कि लैम्डा की पावर यहाँ कुछ है नहीं, तो लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी। 0 तो तब होगी ना, ठीक है ना, जब यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ये फलन तो ये मिलना चाहिए कम से कम। यहाँ हमें वही फलन तो मिल गया था, कॉस वाई बटे एक्स, तो ये वाई बटे एक्स ही तो मिल गया था। यहाँ पे हमें ऐसा तो हुआ नहीं कि लैम्डा से लैम्डा कट गया हो, कटा नहीं है ना, साइन लैम्डा एक्स, ना ये कट रहा है ना ये बाहर आ रहा है, ठीक है ना हम इसको कॉमन ले पा रहे हैं और ना ही क्या हो पा रहा है, ये बाहर आ पा रहा है। तो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, हम इसको उस रूप में लिख ही नहीं पा रहे, तो ये समघातीय फलन नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो क्योंकि तुम्हारा सिंपल सी बात है, ये चैप्टर ही पूरा समघातीय फलन का है, ठीक है ना, तो इसमें तो तुम करोगे तो सारे के सारे समघातीय फलन ही आने वाले हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो समघातीय फलन नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों है कि हम उसको हल कैसे करते हैं, ठीक है। समघातीय ये तो हमने पढ़ लिया। अब समघातीय जो अवकल समीकरण होती है उसको हम हल कैसे करें। हमें ये पता चल गया कि ये समघातीय अवकल समीकरण का हल, अगर हम बोलें, अभी मैं इन शॉर्ट बताऊंगा तुम्हें इसका हल, ठीक है ना। अभी बाकी तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें एकदम से हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब हमें करना क्या चाहिए। तो अगर कोई समघातीय समीकरण मान लो ये डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है, ये कैसी समीकरण है, ये है समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है ना, अवकल समीकरण। और समघातीय कब होगी ये तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, जब ये इसके आगे वाला समघातीय फलन होगा। ये तो अवकल समीकरण है, लेकिन ये इसके आगे वाला फलन समघातीय फलन होगा। वो कब होगा, तो उसमें हम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के चेक कर लेंगे बच्चों, ठीक है।
तो मान लो ये समघातीय अवकल समीकरण हमें मिल गई, इसका हमें हल निकालना है। तो बच्चों इसको जैसे ही हमें पता चला कि ये समघातीय अवकल समीकरण, तो इसका हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम y बराबर vx रखेंगे। ध्यान रखना इस इक्वेशन में y बराबर कितना रखेंगे, vx रखेंगे, और साथ में हम इसका क्या करेंगे, अवकलन भी करेंगे। तो अवकलन कितना हो जाएगा, y का dy बटे dx। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, तो dy बटे dx, ठीक है ना। यहाँ पे गुणा वाला रूल लगेगा ना, पहला फलन गुणा x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस दूसरा फलन x गुणा v का अवकलन कितना हो जाएगा dv बटे dx। तो हम x के सापेक्ष में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया हमने, तो क्या आया हमारा, देखो ध्यान से। अब जब तुम इसके क्वेश्चन करोगे तो ये बात तुम्हें रट ही जाएगी लगभग, ठीक है ना, dy बटे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन में ऐसा होगा, ठीक है ना, लगभग सारे ही क्वेश्चन में ऐसा होगा। y बराबर vx रखोगे तुम, ठीक है ना, और dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा vx dv बटे dx। तो ये चीज़ तो लगभग रटी जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम रखते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों, ये दोनों मान हम किस में रख देते हैं, समघातीय जो हमारी समीकरण है, ठीक है ना। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख कर हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका सॉल्यूशन करने का तरीका, ठीक है ना। इसके बाद आगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे, ठीक है। बस ये तरीका जान लो क्या करना है। इसमें y बराबर vx रखना है, ठीक है, और जब इसका अवकलन करते हैं तो dy बटे dx इतना आता है, तो dy बटे dx भी इतना रखेंगे। दोनों चीज़ें रखेंगे, तो y जहाँ y है वहाँ पे vx रखते जाएंगे, जहाँ पे dy बटे dx है, dy बटे dx तो हमें बाईं तरफ मिलेगा, वहाँ पे तो हम रख देंगे v प्लस x dv बटे dx। ऐसा हम हर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा जो अलग चीज़ें मैं बता देता हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो हालांकि बहुत कम क्वेश्चन में, ठीक है, 95% क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है ना। एक अलग सी फॉर्म भी है इसमें, मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो अगर फॉर्म अगर आएगी तो तुम्हें कैसे करना है। तो बच्चों दूसरी फॉर्म ये है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें इस रूप में भी मिल सकते हैं कि अगर dy बटे dx ना हो, बल्कि क्या हो, ये समघातीय तब आए जब dx। मैं तुम्हें ये पहचानना भी बता दूंगा, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, ठीक है। एक मेरे ख्याल से उदाहरण है और एक प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन है dx बटे dy वाला, उसको भी पहचानना बहुत आसान है, वो मैं पहचान करना तुम्हें सिखा दूंगा। तो dx बटे dy इक्वल टू अगर क्या हो जाए, इस रूप में अगर क्या है, अवकल समीकरण है, इस रूप में है अगर अवकल समीकरण, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर इस रूप में भी अगर है तो क्या करेंगे। तो बच्चों बस इसमें ये होता है कि जहाँ पे, क्योंकि अब उल्टा हो गया ना x और y, ठीक है, पहले dy बटे dx था, अब dx बटे dy है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर vx ना रख के इस बार क्या रखेंगे, इस बार हम रखेंगे x बराबर vy रखते हैं, ठीक है ना, कितना x बराबर vy, ठीक है। वो क्वेश्चन तुम जब सॉल्व करते जाओगे तो ठीक है, उसमें जहाँ x है वहाँ उसकी जगह y है, y की जगह पे x रखना, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर इसका वो करेंगे अवकलन, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें समझाया कि अब उल्टा हो रहा है सब कुछ। तो जब हमने यहाँ पे एक तो हमने y बराबर vx माना था, जो नॉर्मल ज़्यादातर क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे, x के सापेक्ष अवकलन किया ना तो dy बटे dx आया था ना। तो इस बार बच्चों लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो अवकलन भी करेंगे हम x के नहीं करेंगे, इस बार उल्टा हो रहा है। तो किसके, मैंने बोला ना x की जगह y, तो किसकी, y के सापेक्ष अवकलन करना, ध्यान रखना, y के सापेक्ष अवकलन करने पर कुल मिला के जो यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे y रखते जाओगे। जैसे यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह y आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे y, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना। y के सापेक्ष अवकलन करो, तो x का जब अवकलन करेंगे y के सापेक्ष कितना आ जाएगा बच्चों, dx बटे dy। यहाँ पे करेंगे फिर से रूल वही लगेगा, v पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन, तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, एक। क्यों होगा इस बार y का अवकलन एक, y का तो dy बटे dx होता है ना, लेकिन y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए एक हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस फिर दूसरा फलन कौन सा, y, फिर v का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा dv बटे dy, ठीक है बच्चों। तो
डी वी बटे डी वाई। तो इस बार ध्यान रखना, बस जहाँ जहाँ पे एक्स था उसकी जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स कर देना है, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ हमें कहाँ रखनी है, तो ये दोनों मान, ठीक है, ये दोनों मान समीकरण एक में रखकर हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वैसे ही है जैसे ये है, ठीक है। फिलहाल तुम इसको क्वेश्चन को करना सीखो अच्छे से, तो ये वाले खुद ही हो जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद हम इसका हल करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस में सबसे पहले मतलब उदाहरण 15 है बच्चों, लेकिन ये काफ़ी इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा लग रहा था। ऐसे करते हैं, पहले थोड़ा छोटा क्वेश्चन पकड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न नंबर 15 का भले ही सॉल्यूशन बड़ा हो। सॉल्यूशन बड़ा क्यों है उसका? सॉल्यूशन बड़ा इसलिए कि जो उसका समाकलन है, ठीक है ना, समाकलन थोड़ा सा बड़ा वाला समाकलन है, लेकिन बड़ा वाला है, लेकिन है वही सारे समाकलन जो कि तुमने पहले पढ़ ली थी। ये बात मैं तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि केवल मैं तुम्हें यहाँ पे एक विधियाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं केवल बता रहा हूँ कि इसको करेंगे कैसे, क्या तरीका होता है, y बराबर वी एक्स रखेंगे, ये रखेंगे, फिर लास्ट में तो फिर बच्चों समाकलन ही आ जाते हैं ना। जब भी हल करने की बात आती है, चाहे पिछली बारी एक्सरसाइज में हो या इस वाली में हो या अगली बारी में, सब में समाकलन तो करना ही है तुम्हें, ठीक है। तो जहाँ तक समाकलन करने की बात है तो वो सारी पुराने मेथड से बच्चों जो हमने समाकलन वाले चैप्टर जो अध्याय 7 में हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो वही सब मेथड यहाँ पे आने वाले। कुछ अलग से मुझे लगा तो मैं ज़रूर तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों वही है। तो हम उदाहरण 15 थोड़ा सा बड़ा है, वो भी मैं तुम्हें सॉल्व करके बता दूंगा वाला भी, ठीक है। लेकिन उदाहरण 16 पे पहले हम देखते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, उदाहरण 16 में दर्शाइए कि अवकल समीकरण, जो ये अवकल समीकरण गिवन है, ठीक है, ये दे रखी है, ये समघातीय है, ठीक है। तो बताना है कि जो अवकल समीकरण है ये क्या है, समघातीय है और इसे हल कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसको करने के लिए क्या करना है, तो बच्चों ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें पूछा है। सबसे पहले हल करने की बात तो बाद में की गई ना, देखो इसे हल कीजिए बाद में बोला ना, उससे पहले दर्शाइए कि ये समीकरण कैसी है, समघातीय है। तो पहले तो तुम्हें यह बताना है कि ये समीकरण कैसी है, समघातीय है, ठीक है ना। तो उसको दर्शाने का तरीका बच्चों ये है कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू करके कुछ लिख लेंगे फलन, फिर जो आगे वाला फलन होगा, ठीक है ना, उसको दिखाएंगे कि वो फलन कैसा है, समघातीय फलन है, ठीक है। अगर वो आ गया कि वो समघातीय फलन है तो ये अवकल समीकरण कैसी हो जाएगी, ये अवकल समीकरण भी समघातीय अवकल समीकरण हो जाएगी। तो क्या स्टेप है बच्चों इसके स्टेप ये हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है इसमें कि जो भी समीकरण लिखी है तुम्हें गिवन है, उसको तुम्हें किस रूप में लिख लेना है, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ऐसे करके लिख लेना। तो डी वाई बटे डी एक्स अकेला रहना चाहिए, ऐसे करके जरूर लिखना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू करके ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई करके, तो वो क्वेश्चन कौन से कैसे पहचाना। तो क्वेश्चन पहली बात उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो लेकिन उनको पहचानने का तरीका बहुत आसान है। उनको पहचानने के लिए तुम्हें केवल ये देखना है कि क्वेश्चन में तुम्हें इस तरीके से दिखेगा, देखो वाई बटे एक्स लिखा ना, जैसे यहाँ पे वाई बटे एक्स, ठीक है। तो अगर y बटे एक्स की जगह पे तुम्हें x बटे वाई अगर दिखने लगा है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर कहीं पे तुम्हें x अपॉन वाई दिखा, जैसे cos x अपॉन वाई, तो उसे dy बटे dx में मत लिखना, उसे लिखना है dx बटे dy में। मतलब y बटे x हो तो dy बटे dx, ठीक है ना, y बटे x है तो dy बटे dx, x बटे y है तो dx बटे dy। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कम ही दिखेंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ केवल। जैसे मैं इस उदाहरण को देखें, उदाहरण 17 है, अभी कराऊंगा मैं से, ठीक है। तो इसमें तुम देखोगे ध्यान से, तो इसको भी हमें बाद में इसको हम डी वाई बटे डी एक्स भी तो लिख सकते हैं, इसमें ऐसा तो कोई दिक्कत है कि नहीं, दिक्कत नहीं है कि हम ना लिख पाएँ, ठीक है। तो इसको लिख तो डी वाई बटे डी एक्स भी सकते हैं, लेकिन क्या हम डी वाई बटे डी एक्स लिखें कि डी एक्स बटे डी वाई लिखें, तो बच्चों से डी एक्स बटे डी वाई लिखेंगे, ठीक है ना। उसका कारण है जो मैंने तुम्हें बताया कि इसको तो जो पहचानना है वो x बटे वाई लिखा है कि y बटे एक्स, तो तुम्हें यहाँ पे e की घात x बटे वाई, तो यानी कि dx बटे dy में इसको लिखना। तो ये एकमात्र उदाहरण ऐसा है जो dx बटे dy वाले तरीके से होगा। और बच्चों बुक में अगर एक्सरसाइज में आए तो नॉर्मली जो ऐसे क्वेश्चन है उनमें तो कोई परेशानी नहीं है, तो dy बटे dx में ही करना, ठीक है। जहाँ पे ऐसे लिखा हो ना कॉस के अंदर, ये साइन के अंदर y बटे एक्स, उनमें थोड़ा सा एक बार सोचना जरा क्या है। यहाँ पे y बटे एक्स लिखा है ना, तो ये भी dy बटे dx से ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी y बटे एक्स लिखा है ना, ये भी dy बटे dx से होगा। यहाँ पे भी y बटे एक्स है तो ये भी dy बटे dx से होगा।
ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक्स बटे वाई लिखा है, तो ये किससे होगा, ये डी एक्स बटे डी वाई से होगा, ये वाला क्वेश्चन। बाकी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि डी एक्स बटे डी, ये भी देखो डी वाई बटे डी एक्स होगा, ये भी डी वाई बटे डी एक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन डी वाई बटे डी एक्स वाले ही, एक क्वेश्चन बस ये है जो डी एक्स बटे डी वाई से होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, इसको डी वाई बटे डी एक्स के रूप में लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो हम इसे लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स के रूप में। तो क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स तो ये है, ठीक है ना, ये दिख रहा है डी वाई बटे डी एक्स। इसका मतलब है हमें जो बाकी की चीज़ें सारी की सारी उसे बटे में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा जरूर करना, उसके बाद ही करना, ऐसे नहीं कि तुम सीधा दाईं ओर वाली चीज़ देख रहे हो उसी को तुम समघातीय फलन बनाने की कोशिश करो, नहीं। जब तक तुम डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू करके नहीं लिखोगे तब तक ऐसी कोशिश नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। पहले तुमने इसको इस रूप में लिख लिया, मतलब ये चीज़ है, ये बटे में आ गई ना, एक्स कॉस वाई बटे एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लिया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, और ये एफ एक्स वाई हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, तो अब इसको मान लो तुम, ये तो तुम्हारी अवकल समीकरण हो गई एक तरीके से, ठीक है। इसको मान लो समीकरण है, ये अवकल समीकरण है। तो अब सबसे पहले क्या बोला, ये जो अवकल समीकरण है बताओ कि ये समघाती है, ठीक है। तो पहले इसे हमने अच्छे रूप में लिख लिया, सही वाले रूप में लिख लिया कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को क्या मान लेंगे, एफ एक्स वाई मान लेंगे इसको, ये पूरा जो है समीकरण, ठीक है ना, इसे क्या मानेंगे एफ एक्स वाई ये। और फिर हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये समघातीय फलन है या नहीं है, वही लैम्डा वाले तरीके से। और वो अगर ये समघातीय फलन निकल गया ये दाईं तरफ वाला, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो समीकरण है क्या, ये समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो ये निकलना चाहिए बच्चों। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, तुम्हारे इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे के सारे शून्य घात वाले ही हैं, ठीक है ना, शून्य घात वाले ही हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो होने क्या जा रहा है, तुम्हें लैम्डा कहीं पे मिलेगा ही नहीं दरअसल, ठीक है ना, सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। किसी में भी लैम्डा की पावर 1, लैम्डा की पावर 2, लैम्डा की पावर 3 ऐसे वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, सब लैम्डा की घात 0 वाले। मतलब तुम्हें लैम्डा मिलने ही नहीं वाला, जैसे तुम लैम्डा एक्स रखोगे लैम्डा नहीं मिलेगा, तो तुम अपनी ओर से सारे क्वेश्चन पे लैम्डा की पावर 0 लिखोगे, बोलोगे ये कैसी है, शून्य घात की, ये शून्य घात का ये क्या है, समघातीय फलन है। तो अतः क्या होगा, डिवाइड, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये एक समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, क्या करोगे अब तुम, जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या रखोगे लैम्डा एक्स, और जहाँ पे y है उसकी जगह पे चेक करने के लिए, मतलब हम इस चीज़ को चेक करना चाह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी चीज़ समघातीय फलन है या नहीं है। अगर ये समघातीय फलन होगा तब ही क्या होगा, ये समघातीय अवकल समीकरण होगी, ठीक है। तो रखो, और इसको इसलिए हमने क्या मान लेते हैं, इस पूरी जो दाईं तरफ वाली चीज़ है इसे हम एफ एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखते हैं, तो y की जगह पे रखो लैम्डा वाई, ठीक है ना, और यहाँ पे y की जगह रखो लैम्डा वाई, यहाँ पे x की जगह पर रखो लैम्डा एक्स, ठीक है ना, प्लस लैम्डा एक्स बटे x की जगह पे लैम्डा एक्स, कॉस y की जगह पे लैम्डा वाई बटे x की जगह पे लैम्डा एक्स। तो बच्चों से रखो, तो तुम्हें दिख रहा होगा साफ से, यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा कॉमन आएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि लैम्डा यहाँ बाहर पे है ना, यहाँ पे भी लैम्डा, तो ऊपर लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा कॉमन आया तो कितना बचा अंदर, y कॉस y बटे एक्स प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नीचे तो कोई यहाँ तो 2 पद थे ना प्लस में, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, यहाँ ऐसे ही रहेगा कॉस वाई बटे एक्स। तो तुम ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, ये जो लैम्डा आया भी था कॉमन, इससे भी ये कट जा रहा है, मतलब लैम्डा बच ही नहीं रहा, नहीं बचेगा किसी भी क्वेश्चन में बच्चों, जैसा कि मैंने बताया। तो तुम्हें वही फलन दोबारा से मिलने जा रहा है, ठीक है ना। देखो वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, यही तो था ऊपर, और नीचे क्या था, एक्स कॉस वाई बटे एक्स, वही तो था, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिल गया ना तुम्हें। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें क्या मिल गया, एफ एक्स वाई, दोबारा से हमें वही फलन मिल गया, ठीक है। और अगर हम इसको बात करें, लैम्डा हमें मिला नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा की पावर कितना मिलेंगे, लिखेंगे 0, ठीक है। नहीं मिलेगा तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में लैम्डा, ठीक है, लैम्डा नहीं मिलेगा तो तुम्हें लैम्डा की पावर 0 लिखनी है। तो तुमने बोलना कि अतः क्या है, अतः जो ये एफ एक्स वाई है ये कैसा है, शून्य घात का, ठीक है ना, शून्य घात का अवकल, सॉरी शून्य घात का समघातीय फलन है,
ठीक है ना, शून्य घात का समघातीय फलन है। तो जैसे ही ये समघातीय फलन आया तो ऐसे ही मतलब जैसे ही dy/dx इक्वल टू करके जो भी चीज़ है, ये आगे वाली चीज़ को हम बोलेंगे, ये आगे वाली चीज़ तो फलन है ना, तो ये चीज़ जैसे ही समघातीय फलन आती है तो ये पूरी की पूरी चीज़ समघातीय अवकल समीकरण बन जाती है। तो हम बोलेंगे जो समीकरण 1 है, ठीक है, ये पूरी समीकरण, ठीक है, अतः समीकरण जो 1 है वो क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो उन्होंने ये पूछा था ना कि बताइए कि क्या ये अवकल समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि इसको dy/dx इक्वल टू करके जरूर लिख देना, ठीक है ना। और उसके बाद जो आगे वाली चीज़ है उसको fxy मान लेना, ठीक है। और फिर λx λy रख के क्वेश्चन को करोगे। तो ऐसे जहाँ जहाँ भी तुमसे पूछे ना, सब में बच्चों इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से समघातीय अवकल समीकरण आ गया। अब तुम्हें पता ही कि कोई भी अगर समघातीय अवकल समीकरण होती है तो उसको हल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम हल करेंगे। तो उसके लिए क्या बताया था बच्चों, मैंने क्या मेथड बताया था, तो मैंने बोला था क्या करते हैं इसमें y बराबर, अब इसका हल है, अब उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, हल करना चाह रहे हैं। तो समघातीय लिख सकते हो तुम यहाँ पे, समघातीय अवकल समीकरण को यहाँ पे लिख सकते हो। अब समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। क्या मान लेंगे, y इक्वल टू वी एक्स मानने पर, ठीक है, इसे रखेंगे y इक्वल टू वी एक्स। उसके बाद क्या होता है, अब नेक्स्ट होता है कि हम इसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करोगे जैसे तो dy/dx हो जाएगा, और v इंटू एक्स का अवकलन कितना होगा, 1, ठीक है, x इंटू और v का अवकलन कितना होगा, x के सापेक्ष dv/dx। तो dy/dx कितना आ गया, v प्लस x dv/dx, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। तो अब हमारा क्या नेक्स्ट काम क्या है बच्चों, जो मैंने बोला था, क्या ये मैंने पहले ही बताया था कि y तथा, ठीक है ना, y तथा dy/dx का मान किस में रख लेंगे, जो अवकल समीकरण हमारी समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये अवकल समीकरण में रख दो समीकरण 1। तो उसमें समीकरण 1 हमारी क्या है, उसमें लिखा है dy/dx इक्वल टू, तो सबसे पहले dy/dx की वैल्यू हम रख देते हैं। तो dy/dx की वैल्यू ये है ना, बाईं तरफ तो dy/dx ही है ना हमारा, ठीक है। ये देखो, ये समीकरण 1 थी, इसमें हमने वैल्यू रखी, तो dy/dx की जगह वैल्यू रखेंगे, वो मैंने रख दी। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह पे vx रखते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, vx रखेंगे, ठीक है। y की जगह पे रख दो vx, ठीक है, cos y की जगह पे रख दो vx, ठीक है। जहाँ पे y है y की जगह पे रख दो vx, ठीक है, ये रख दिया हमने, ठीक है। तो क्या काम किया हमने, दो काम किए, एक तो dy/dx की जगह पे ये रख दिया, और दूसरा y की जगह पे vx रख देंगे सारी जगह पे, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या बच्चों, ऐसा करने से ये होगा कि y हमारे क्वेश्चन से हट जाएगा, क्योंकि हमने y की जगह पे कुछ रखा है ना, y की जगह पे vx रख दिया, तो y कैसे बचेगा, फिर y तो रहेगा ही नहीं जब हमने y की जगह पे कुछ रख दिया। और दूसरा क्या हो जाएगा, dy/dx की जगह पे भी हमने रख दिया, तो y अब बिल्कुल भी नहीं रहा, dy का y भी हट गया, क्योंकि dy/dx की जगह पे भी हमने कुछ रखा है, ठीक है। तो y इसमें रहेगा ही नहीं। तो ऐसा करने से बच्चों होता ही है कि हमें जो दो टाइप के ये मिल जाते हैं, ठीक है ना, हमें दो टाइप के चर अब मिलते हैं। पहले हमारे पास चर हुआ करते थे y और x, पहले मेरी बात ध्यान से समझना, इससे पहले जो चर हुआ करते थे y और x, अब हमारे पास जो चर रहते हैं वो होते हैं v और x। y की जगह y का स्थान ले लेता है v, ठीक है ना, y का स्थान कौन ले लेता है, v ले लेता है, ठीक है। तो अब हम इसको नॉर्मल जैसे करते ही हैं वैसे ही इसको हल करेंगे, कौन से वाले तरीके से। अब दरअसल जो हम इतना सब हम कुछ कर क्यों रहे हैं बच्चों, अच्छा ये भी सुन लो, इतना सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, अवकल समीकरण ये थी ना, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कितने मेथड बताए हैं इसको हल करने के, ठीक है।
मैंने इसको हल करने के तुम्हें अभी तक एक ही मेथड तो बताया था, कौन सा वाला, पृथक्करणीय चर वाला, मतलब डी वाई के साथ वाई वाले लिखते थे और एक्स के साथ एक्स वाले लिखते थे। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है बच्चों? देखो ध्यान से खुद ही, क्या डी वाई के साथ तुम वाई वाले लिख सकते हो? देखो कर ही नहीं सकते हम ऐसा, ठीक है। तुम यहाँ लाना चाहोगे तो वाई वाला थोड़ी आ रहा है इसके साथ ऐसे भी। दूसरा मेन चीज़ है कि कॉस के अंदर वाई बटे एक्स आ गया तो पॉसिबल ही नहीं है कि कॉस के अंदर जब वाई बटे एक्स आ गया तो तुम इसको अलग अलग कैसे करोगे, वाई को कैसे अलग करोगे, एक्स को कैसे अलग करोगे। इसलिए ये पृथक्करणीय चर वाले मेथड से संभव ही नहीं था। तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। हमने y इक्वल टू वी एक्स रखा, उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? उससे हमको ये बेनिफिट होता है बच्चों कि अब हम इसको पृथक्करणीय चर वाले मेथड से कर पाते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को, जैसे ही सारे के सारे समघातीय जो फलन समघातीय अवकल समीकरण वाले क्वेश्चन से अगर हम करने की कोशिश करेंगे पृथक्करणीय चर वाले मेथड से तो वो हमसे नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं और डी वाई बटे डी एक्स का भी मान रखते हैं तो तुरंत वो पृथक्करणीय चर वाले प्रश्नों में बदल जाते हैं, ठीक है। और तुम आगे बोलोगे ना अब क्या करें, तो आगे बच्चों पृथक्करणीय चर फिर से लौट आया है, ठीक है। कैसे? जैसे ही हम y बराबर वी एक्स रखेंगे ये सब करेंगे ना, तो अब हमारे पास पहले तो रहता था x और y दो चर रहते थे, अब हमारे पास x और y दो चर नहीं रहेंगे, x और v रह जाएंगे। लेकिन अब हम पृथक्करणीय चर वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि तुमने 9.4 एक्सरसाइज पढ़ी थी, वो वाली एक्सरसाइज यहाँ पे अब आ जाती है, ठीक है। तो अब कोई हमें दिक्कत नहीं होगी पृथक्करणीय वाले से, जैसे ही हमने ये किया तो इसलिए करते हैं बच्चों इसको ऐसा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, x से x तो कट जाएगा ना। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है ना, तो ऊपर x क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x को हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर, यहाँ पे कितना बचा v cos, दूसरा यहाँ पे x से x कट जाएगा ना तो खाली कितना बचेगा cos v, ठीक है। देखो ध्यान से cos, यहाँ पे x से x कट गया तो cos v बचा ना। दूसरा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो v cos v प्लस कितना हो गया 1, ठीक है। अब बटे कितना हो गया x cos, यहाँ पे भी x से x कटा तो cos v, और यहाँ पे भी बच्चों इस x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसको जैसा कि मैंने बोला पृथक्करणीय चर वाले मेथड से करेंगे। तो पृथक्करणीय चर वाला मेथड क्या था, उसमें x के साथ x वाले रखते थे, y के साथ y वाले रखते थे, मतलब एक तरफ रखते थे, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, जो dv है उसके साथ तो केवल v वाले रहेंगे और जो dx है उसके साथ x वाले रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अभी फिलहाल हम ऐसा इधर उधर ले जाके एकदम से नहीं करेंगे, पहले हम ऐसा करते हैं इस v को उधर ले जा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इजीली dx को उधर ले जा सकते हैं, dv को यहीं रहने दे सकते हैं ना, ठीक है। तो पहले इस v को उधर ले जा लेते हैं। तो क्या है, v cos v प्लस 1 अपॉन cos v, ये था ना, यहाँ पे v cos v प्लस 1 अपॉन cos v, माइनस कितना हो जाएगा, ये v इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -v। तो अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं cos v, ठीक है। एकदम से नहीं ले आएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो v cos v प्लस 1, cos v की मल्टीप्लाई v से करो तो कितना जाएगा -v cos v, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा cos v, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे v cos v से v cos v कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, देखो हमारा क्वेश्चन तो छोटा भी होता जा रहा है, इससे हो रहा है ना, देखो कितना छोटा भी हो गया है, ठीक है। तो अब हम पृथक्करणीय चर इसमें लगा सकते हैं बच्चों। इसके साथ कौन सा लिख लेंगे, cos v dv, और ये dx को उधर ले जा लेंगे, ठीक है। और साथ में ये x भी, dx तो इधर जाके ऐसे हो जाएगा गुणा में, और ये x है ये भाग में चला जाएगा तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब हो चुका है पृथक्करणीय चर वाला हमारा मेथड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों और समाकलन कर लेंगे, ठीक है। cos v dv इक्वल टू 1/x dx, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। cos v का समाकलन हमें पता ही है कितना होता है, cos x का समाकलन कितना होता है, sin x होता है ना, cos v का कितना हो जाएगा, sin v हो जाएगा। ऐसे 1/x का कितना हो जाएगा बच्चों, पता ही है तुम्हें, log mod x होता है ना, तो यहाँ पे log mod x, और मैंने कहा था एक c यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक गलती होने के चांसेस रहते हैं इन क्वेश्चन में लास्ट में। क्या, कभी कभी क्या हम भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने तो कर लिया इसको हल, ठीक है। पृथक्करणीय वालों में भी तो हम ऐसे ही करते थे, बस जैसे ही समाकलन किया तो इसका हल हो गया, अब इससे आगे क्या करें, तो अतः यही हम बोल देंगे कि यह क्या है, इसका हल है अवकल समीकरण का, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हो जाती है, थोड़े नंबर तुम्हारे कट सकते हैं। क्या गलती हो सकती है,
देखो ध्यान से देखोगे तो v तो कहीं था ही नहीं क्वेश्चन में। जब हमसे सबसे शुरू में क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे तो y और x थे ना, y बराबर vx जब हमने रखा तो v तो हमने अपनी ओर से लिया था ना। तो एक गलती बिल्कुल भी कभी इन प्रश्नों में नहीं करनी, क्या लास्ट में, क्योंकि जब y बराबर vx था, ठीक है ना, तो हमें v की वैल्यू दोबारा से रख देनी है, ठीक है ना। तो v की वैल्यू कितनी होगी, y बटे x, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम जरूर करना है कि v का मान y बटे x रखने पर, ठीक है ना। पता है ना तुम्हें, देखो क्या था, y बराबर vx था ना, यही तो माना था हमने। तो हमें तो v का मान रखना, तो v बराबर कितना हो जाएगा, y बटे x तो होगा, y बराबर vx माना था हमने, तो v बराबर y बटे x। तो v का मान दोबारा रखना है, क्योंकि हमें आंसर में x और y में आंसर चाहिए, ना कि v में, ठीक है। तो ये गलती होने के चांस रहते हैं, तो इसे नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो v की जगह पे कितना रख दो, y बटे x दोबारा से रख दो, जहाँ पे v है बस खाली। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये हल करना है। तो जैसे मैंने बताया समघातीय में तुम्हें निकाल के उसका y इक्वल टू vx रखे और dy बटे dx भी v प्लस एक्स डी बटे dx रखने के बाद ये पृथक करनी है चर वाले मेथड से तुम इसको करोगे, लास्ट में v का मान वापस y बटे x रख दोगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम अब क्वेश्चन करेंगे उदाहरण 17। लेकिन बच्चों बता दूं, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था ना, एग्जैक्ट बस वैसे ही सारे क्वेश्चन तुम्हारे एक तरफ से हो जाएंगे, ठीक है ना। कहीं पे अगर कोई दिक्कत आएगी तो केवल इस चीज़ की दिक्कत तुम्हें आ सकती है कि समाकलन कैसे करना है, लेकिन वो भी सारे के सारे पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई अलग से वाला फिर भी हो सकता है तुम्हें दिक्कत करे, नहीं तो मेथड तो वही है, मतलब तरीका यही है, सारे प्रश्नों को करने का एक ही तरीका है, ठीक है। y इक्वल टू वी एक्स रख के, ठीक है ना, और जो dy बटे डी एक्स की वैल्यू पुट करके, और साथ में तुम्हें इसको पृथक करनी है चर में बना के, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई, कि जिसमें dy बटे डी एक्स इक्वल टू ना करके, ठीक है, उदाहरण का एक क्वेश्चन है और प्रश्नावली का भी एक क्वेश्चन है, तो ऐसे टोटल 2 क्वेश्चन है, वो भी तुम पहचान जाओगे। अगर एग्जाम में हो सकता है अपने आप से वो बना के अगर दें तो भी तुम पहचान जाओगे, ठीक है ना। तो क्या बोला था मैंने, अगर x बटे वाई तुम्हें ऐसे करके दिखता है तो समझ लो कि तुम्हें dy बटे डी एक्स से नहीं, तुम्हें dx बटे dy से उसे करना। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम dx बटे dy वाले तरीके से करेंगे, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट, इसमें तुम्हें कुछ अलग सी चीज़ और लग रही है, बिल्कुल लग रही होगी। इसमें लिखा हुआ है इसका हल निकालने के लिए नहीं कहा, इसका विशिष्ट हल निकालने के लिए कहा। तो ये वाली बात तो पहले तुम मेरे ख्याल से दूसरी एक्सरसाइज में समझ चुके होंगे कि विशिष्ट हल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। विशिष्ट हल निकालने के लिए भी हम नॉर्मल जो व्यापक हल होता है उसी को निकालते हैं। व्यापक हल मतलब जिसमें हमारा सी आता है आंसर में, ठीक है। तो विशिष्ट हल हम इजीली निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स जो यहाँ पे कुछ ना कुछ गिवन होता है तो हम एक्स की जगह पे 0 रख देते हैं, वाई की जगह पे 1 रख देते हैं, उससे सी की वैल्यू निकल जाती है और वो विशिष्ट हल निकल जाता है। तो ये कोई बड़ी परेशानी नहीं होती विशिष्ट हल निकालना, ठीक है। विशिष्ट हल के लिए बस केवल इतना किया जाता है। विशिष्ट हल का सीधा सीधा ये मतलब है कि जो हमारा समाकलन करने के बाद जो सी आ गया उसका मान हम किसी तरीके से निकाल के रख दें। तो उसका मान निकालने के लिए हमें कुछ दिया होता है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम रखेंगे तो सी की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले तो दर्शाइए, लिखा है ना, हल तो बाद में निकालने के लिए पूछा है, बताइए कि ये समघातीय है या नहीं है। तो जब भी तुमसे पूछेंगे कि समघातीय है या नहीं है तो तुम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वाले मेथड से इसको करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, समीकरण क्या है, देखो ये है ना, प्लस वाई माइनस 2x ई की पावर x बटे वाई, ठीक है ना, डी वाई इक्वल टू 0, ये समीकरण, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया क्योंकि इसमें x बटे वाई लिखा है तो इसे dx बटे डी वाई लिखेंगे, ना कि dy बटे dx, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें dx वाले को एक तरफ रहने देना पड़ेगा, ठीक है ना, और जो dy वाला है उसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो उधर ले जाएंगे तो ये प्लस है ना, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, y माइनस 2x ई की पावर x बटे वाई, ठीक है ना, डी वाई। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो dx बटे डी वाई चाहिए ना, तो dx के नीचे हम इसको लिख लेते हैं dx बटे डी वाई, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको जो 2y ई की पावर x वाई इसको बटे में ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ सही कर लेते हैं, इसकी वजह से थोड़ा हमें अजीब सा लग रहा है ना, तो ऐसा करते हैं ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो माइनस माइनस का ये वाला जो माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा ना, तो हम इसको प्लस 2e की पावर x बटे वाई ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा ठीक हो गया, ये ब्रैकेट का चक्कर खत्म हो गया, ये माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब बट्टे में क्या आएगा बच्चों, 2y ई की पावर x बटे वाई, ये आ गया,
ठीक है, तो ये हो गया। और इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी का हमने हल ज्ञात करना है। ठीक है, हल तो वैसे हमें इसका ज्ञात करना है, लेकिन यही चीज़ तो हमने थोड़ा सा अच्छे से हमने इसको लिख दिया है, इसी चीज़ को। हल हमें इस समीकरण का ज्ञात करना, तो यही समीकरण ये भी है। ठीक है, तो बाद में यूज़ लेकिन इसी का होगा dx/dy, तो हम यहीं रख पाएंगे, यहाँ नहीं रख सकते। तो बच्चों अब इसके लिए, लेकिन जैसा कि हमने देखा ये दूसरे रूप में है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम वो नहीं है, सबसे पहला काम ये है कि इसको चेक करना। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो इसके दाईं तरफ होता है इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं f(x,y) मान लेते हैं। ठीक है, तो 2x e की पावर x बटे वाई माइनस वाई बटे 2y e की पावर x बटे वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या बताया था इसमें, मैंने ये बोला था कि जहाँ पे x है उसकी जगह पे लैम्डा x, यहाँ पे y है उसकी जगह पे लैम्डा y रख देते हैं। ठीक है ना, तो x की जगह पे लैम्डा x रख दो, लैम्डा x लैम्डा y, माइनस y की जगह पे क्या रख दो, लैम्डा y। ठीक है ना, y की जगह पे लैम्डा y और e की पावर लैम्डा x बटे लैम्डा y। ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। यहाँ पे हम लैम्डा कॉमन लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लैम्डा क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2x e की पावर x बटे वाई माइनस वाई। ठीक है ना, अब बटे 2 लैम्डा y e की पावर x बटे वाई। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये वही फलन दोबारा से मिल रहा है, 2x, ये देखो मिला ना, नीचे देखो 2y e की पावर x है, 2y e की पावर x आया ना। अब बच्चा केवल लैम्डा और लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन तुम इसे बल्कि काटो भी मत, क्या लिख दो, लैम्डा की पावर 0 लिखना है इसे। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कट गया, लैम्डा की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने बताया हर क्वेश्चन में लैम्डा की पावर 0 ही मिलने जा रही है तुम्हें। ठीक है, तो ये, और दूसरा मैं इसको लिख देता हूँ सीधा, ज़्यादा क्वेश्चन को बड़ा नहीं बनाते। ये इसको लिख दिया मैंने f(x,y). ठीक है, तो हमारा f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू इतना आ गया। तो इससे हमने क्या बोला, इससे हमें क्या पता चला कि f(x,y) क्या है, शून्य घात का क्या है, शून्य घात का समघातीय फलन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समघातीय फलन है, इसका मतलब जो समीकरण 1 है वो क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, हमें बताना था ना कि वो समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है, तो वो है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम उसका हल निकालेंगे। तो बच्चों फिर से वही उसका हल निकालने का क्या मेथड बताया मैंने, इस बार बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चेंज है इस बार क्वेश्चन, dx बटे dy वाला है, ना कि dy बटे dx। तो इस बार y बराबर vx नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे, x बराबर, तो इसका हल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, x बराबर vy, ठीक है ना, मानने पर, ठीक है ना, y बराबर vx नहीं, x बराबर vy। और इसका किसके सापेक्ष अवकलन करना बच्चों, x के सापेक्ष नहीं, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx बटे dy इक्वल टू v इंटू, ठीक है ना, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 प्लस y इंटू v का करेंगे तो dv बटे dy, y के सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा dx बटे dy की वैल्यू। ठीक है, dx बटे dy आ गया v प्लस y dv बटे dy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम कर ही रहे थे अभी तक, क्या, x तथा किसका मान, dx बटे dy का मान समीकरण 1 में रखने का। ठीक है, 1 में रखने पर, तो हम जैसे यहाँ पे dx बटे dy की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में v प्लस y dv बटे dy। ध्यान रखना अभी तक हमारा v और x में आ रहा था ना, अब हमारे पास दो चार जो है वो v और y है, x नहीं है इस बार। पहले y हट गया था, इस बार x हट चुका है। ठीक है, तो वैल्यू रखो 2, ऐसे था समीकरण क्या थी देख लो ध्यान से, ये थी समीकरण। ठीक है ना, 2x, तो हमें जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे vy लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों जगह पे मैं लिख देता हूँ। x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ vy। ठीक है ना, जहाँ पे x है मैं उसकी जगह पे लिख रहा हूँ vy। ठीक है, ये मैंने लिख दिया।
तो क्या होगा, यहाँ y से y कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान से देखो y कॉमन आ रहा है। देखो पहले भी हुआ था, पहले x कॉमन आया था ना, ऊपर पे हाँ क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो बच क्या रहा है 2v e की पावर, y से y कटा तो e की पावर v -1। ठीक है ना, और ऐसे नीचे 2y e की पावर v। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इस y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा कुछ पहले भी हुआ था, x से x कटा था। ठीक है, तो क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, एक ही टाइप के हैं। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, अब जैसा कि मैंने बताया था, नेक्स्ट ये होने जा रहा है कि हमें इस v को हम पहले उधर ले जा लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा देखो जरा, 2v e की पावर v -1 अपॉन 2 e की पावर v, यहाँ पे ये बच गया ना, और इस v को हम उधर ले गए तो ये किसका हो गया, माइनस का v। ठीक है, अब ये एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो 2v e की पावर v, इसकी मल्टीप्लाई से करी तो 2 आ गया बाहर, और v इंटू e की पावर v। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी पहले हुआ था। क्या पहले हुआ था, जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी थी इससे ये कट गया था, यहाँ भी बच्चों ऐसे हो रहा है, इससे ये क्या हो जा रहा है, कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा खुद से ही छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब तो क्या बचा कितना यहाँ पे, -1 बटे इतना बचा ना, तो अब हम v के साथ ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू ई की पावर v, ये इसको मैं इधर ले गया तो ये हो गया dv। ठीक है, और ये y है, इसको मैं यहाँ ला गया तो ये क्या हो गया, -1 अपॉन y, -1 बचा था ना, 1 अपॉन y, और ये dy को मैं उधर ले गया तो ये कितना हो गया, dy। ठीक है बच्चों, बस अब हमें क्या करना है, समाकलन कर लेना है। 2 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख सकते हैं। ठीक है ना, माइनस, ऐसी माइनस भी कांस्टेंट है, तो माइनस को भी बाहर लिख सकते हैं, -1। ठीक है ना, ये माइनस ही लिख लो। ठीक है, तो हल कर लो बच्चों, कितना हो जाएगा, सेम ऐसे ही समझना है जैसे e की, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो e की पावर x का समाकलन कितना होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर v का e की पावर v होगा। समाकलन भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हो भी सकते हैं, बड़े बड़े भी हैं कुछ कुछ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े भी कुछ कुछ समाकलन है। तो देखो -1 अपॉन y का कितना हो जाएगा, लॉग मॉड y हो जाएगा ना, और प्लस c ये हो गया। ठीक है, वैसे तो देखा जाए ये हल हमारा आ गया ना, और इसमें मैंने बताया था एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्या हमें v की वैल्यू जरूर रख लेनी है। ठीक है, तो हम v की वैल्यू रख देंगे, तो v का मान कितना रखने पर, v का मान इस बार जो आएगा बच्चों को आएगा x बटे y रखने पर, पिछली बार y बटे x था ना, इस बार x बटे y, 2 e की पावर v का मान रखा x बटे y। ठीक है, क्या हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं, अभी हमारा आंसर ये अभी भी नहीं आया। इसलिए नहीं आया, इस बार कुछ और पूछा है। इस बार पूछा था विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जब x बराबर 0 और y बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो विशिष्ट हल ज्ञात करना, तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए बच्चों तुम्हें यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 तो हमने माना था, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, तो इसमें x बराबर 0 तथा y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो रखो जरा, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ रख देना, बस हमारा विशिष्ट हल आ गया। ये तो हमारा व्यापक हल है ना, जो समीकरण 2 में हमने लिखा है व्यापक हल है, c का मान रखते ही ये विशिष्ट हल बन जाएगा। e की पावर x का वैल्यू 0 है ना, 0 बटे 1, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस लॉग 1, ठीक है ना, y की वैल्यू 1 है, प्लस c, पता ही है तुम्हें e की पावर 0 बटे 1 मतलब 0 को किसी से भी भाग करो तो 0 आता है, किसी की भी घात, किसी भी नंबर की तुम घात 0 करो, ठीक है ना, 1 आता है हमेशा, इतना पता ही होगा तुम्हें। तो e की घात 0 मतलब 1। नेक्स्ट है log 1, तो मैंने तुम्हें बच्चों बताया था log 1, ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू हमेशा होती है 0 होती है बच्चों, ठीक है ना, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, कोई भी बेस हो log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू कितनी है 2, बस c का मान यहाँ पे रखो तो ये हमारा आंसर बच्चों आ गया है, ठीक है। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये समीकरण 2 में रख दो तो बस हमारा आंसर ये आ गया है, माइनस लॉग मॉड वाई प्लस 2, बस इसमें थोड़ा बहुत अगर फेरबदल कुछ
बल्कि इसमें नहीं कर रखा उन्होंने भी, ठीक है ना। तो यही उनका आंसर है, बस माइनस लॉग वाई को इधर ले गए, प्लस लॉग वाई कर दिया, ठीक है। तो बुक में भी इतना ये फिलहाल छोड़ रखा, तो ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसके क्वेश्चंस होने हैं सारे के सारे, यही है मेथड, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे आप किसी का समाकलन थोड़ा छोटा हो, जो मैंने कराया वो छोटे छोटे थे, हो सकता है किसी के समाकलन बड़े हो सकते हैं, तरीका इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना, यही है, ठीक है। तो तुम्हें यही चीज़ें अब करनी है, कोई अलग से कोई तरीका नहीं है तुम्हें, बस जहाँ पे लैम्डा जो चेक करने के लिए लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखना है, और बाकी वो वाई इक्वल टू वी एक्स। मतलब नॉर्मली इसके दो तरीके बस ये हो जाते हैं कि एक दो तरीके, एक डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाला, और एक दूसरा तरीका है डी एक्स बटे डी वाई इक्वल टू वाला, ठीक है ना। मतलब वाई इक्वल टू वी एक्स वाला एक तरीका, और वी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वी वाई वाला दूसरा तरीका, ये दो तरीके हैं। लेकिन उनमें से भी अगर मैं बोलूँ तो एक ही तरीका है जो सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाला, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों जहाँ तक एग्जाम्पल्स की बात है, मैंने तुम्हें इसमें उदाहरण मतलब 4 उदाहरण इसमें मैंने तुम्हें 2 कराए हैं, लेकिन सब जैसा कि मैंने बताया मैंने 2 थोड़ा अलग टाइप के कराती हैं, एक डी वाई बटे डी एक्स वाला और एक डी एक्स बटे डी वाई वाला, सारे लेकिन वैसे ही है बच्चों। देखो ध्यान से, ये वाला है, ठीक है, उदाहरण 15, ठीक है। बाकी के 2 तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, जैसे उदाहरण 15 है, तो बताना है कि ये फिर से वही दर्शाइए कि ये समघातीय समीकरण है और साथ में क्या है, इसको हल कीजिए। तो वही इसको पहले डी वाई बटे डी एक्स के रूप में लिख लेंगे, फिर इसको एफ एक्स वाई मान के लैम्डा एक्स वगैरह रख के, और इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए उसके बाद क्या करना है, वाई बराबर वी एक्स करके हमें रखना है, ठीक है। और वैसे ही सब कुछ किया हमने, लेकिन इसका बस जो समाकलन करने की जब बात आई ना, तो वो समाकलन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। देखो 1/x का तो इजी लॉग मॉड एक्स, लेकिन इस वाले का बड़ा भले ही होगा, लेकिन बच्चों ध्यान दो जरा, क्या ये पुराना समाकलन नहीं लग रहा तुम्हें, ठीक है ना। पहले का बताया हुआ समाकलन में एक एक्सरसाइज तुमने पढ़ी थी, याद होगा, जिसमें ऐसे वाले थे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/ वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके 6 फॉर्मूले वहाँ पे थे विशिष्ट प्रकार के, जहाँ पे पूर्ण वर्ग बना के हम क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों ये वो वाला तरीका है, ठीक है। तो उसमें था, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये अलग ही तरीके से किया हुआ बच्चों, लेकिन तुम्हें ये समझ में भी नहीं आएगा ये वाला तरीका। लेकिन जो नॉर्मली तुम्हारा तरीका था वो था पी एक्स प्लस क्यू बटे और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तुम देखना समाकलन वाले में कौन सा वाला तरीका, पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो वाले क्वेश्चन हम कैसे करते थे, ऐसे ही तुमको इस वाले को कर लेना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, जबकि हम क्या करते थे, थोड़ा a इंटू डी बटे डी एक्स नीचे वाले का प्लस b ऐसे कुछ करते थे, ठीक है। तो वो याद होगा तुम्हें, उससे बच्चों इसको तुम करोगे। बाकी पूर्ण वर्ग बनाते थे, इतना भी तुम्हें याद होगा। तो ये पूर्ण वर्ग बना रखा, कैसे करते थे, आधे का वर्ग करके, ठीक है ना, एक बार जोड़ते घटाते थे, वो सब चीज़ें बच्चों यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ये है पुराना ही, ठीक है। और ऐसे ही हम इसका जो लास्ट देखें, थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहता हूँ, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन दरअसल लैंग्वेज वाले है नहीं वैसे तो, ठीक है बच्चों। इसमें क्वेश्चंस वैसे लैंग्वेज वाले है नहीं, लेकिन एक एग्जांपल इन्होंने थोड़ा सा दे दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये उदाहरण 18 है। तो इसमें बताया है कि प्रवणता दे रखी है, जो क्या है, स्पर्श रेखा, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ऐसे क्वेश्चन भी तो कराए थे मैंने, ठीक है। प्रवणता इतनी दे रखी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इसलिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी है, ठीक है। तो बताना है कि इसका आंसर ये आएगा, मतलब इसका हल ये है। इस बार क्वेश्चन भी दे रखा है और आंसर भी दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लेकिन ध्यान रखना कि डी वाई बटे डी एक्स कहीं लिखा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था, समझाया था कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता उसे हम डी वाई बटे डी एक्स मानते हैं। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में डी वाई बटे डी, उन्होंने स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी दी है, लेकिन तुम्हें पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बटे डी एक्स होती है, तो तुम डी वाई बटे डी एक्स बराबर इतना रख दोगे, ठीक है। तो ये एक तरीके की कैसी समीकरण है बच्चों, समघातीय समीकरण। तुम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के इसको बता सकते हो कि समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो उसके बाद तुम नॉर्मल जो तुम करते ही हो वैसे ही वाई इक्वल टू वी एक्स वगैरह रख के तुम इस क्वेश्चन को उसके बाद बच्चों करोगे, ठीक है ना, वाई इक्वल टू वी एक्स करके।
तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, ठीक है। इसका अवकल कोई ज़्यादा बड़ा मतलब समाकलन कोई बड़ा नहीं है। इसमें क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस 1 को टी मान के कर लेंगे, ठीक है। फिर तुम्हें एकदम से अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये लॉग कैसा है तो कोई बात नहीं, वी स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लेना तो ये एकदम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से बच्चों इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना, इजीली। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस ये करना है कि dy बटे डी एक्स इक्वल टू करके और होमोजीन मतलब समघातीय समीकरण करके इनको कर लेना। केवल 10वां क्वेश्चन ऐसा है जिसमें dx बटे dy होगा। अब बाकी जो प्रश्न नंबर 11 से नीचे 11, 12, 13, 14, 15 ये विशिष्ट हल वाले हैं, तो वो x बराबर और y बराबर ये दे रखा है, तो भी ये इजीली हो जाएंगे। तो बच्चों ये प्रश्नावली जो क्वेश्चन मैंने 2 कराया उन्हीं के बेस में सारी प्रश्नावली, लेकिन मैं तुम्हें इसके अब क्योंकि तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया करने कैसे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके कुछ के हल मैं तुम्हें सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि मैंने तुम्हें सारा सिखा दिया है, ठीक है। और कुछ के मैं हल करके, इनके भी हल करके कुछ के मैं तुम्हें भेज दूंगा इसमें से, तो जो बाकी के बचेंगे क्वेश्चन वो तुम कर लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो तुम्हें पता चल ही रहा है, एग्जाम्पल तुम कर लोगे, इसके मैं कुछ क्वेश्चन के हल भेज दूंगा।